Hello, my dear student. My name is Virpal Kaur. Today I am going to explain chapter 7th of class 10 NCERT book exercise 7.1 question number 5th. In a classroom, four friends are seated at the points A, B, C, D. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" चिमेली डिसएग्री यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हमें जहाँ पे क्या है, एक क्लासरूम में फोर फ्रेंड्स हैं जो ए बी सी डी पॉइंट्स के ऊपर सीटेड हैं, ए बी सी और डी। चंपा एंड चमेली हैं, वो क्लास में जाती हैं और वो कहती हैं कि फ्यू मिनट्स के बाद चंपा चमेली को कहती है कि डोंट यू थिंक कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। चमेली क्या कहती है, डिसएग्री कर जाती है। तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके क्या करना है, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हमें जहाँ पे निकालना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे। तो जहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ए पॉइंट हमारा ये एक ग्राफ है, ग्राफ में ए पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे वैल्यू है 4 और जहाँ पे वैल्यू है 3। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 3 और वाई एक्सिस की वैल्यू 4। तो ए पॉइंट की पॉइंट्स आ गए 3,4। नेक्स्ट है बी। अब हम बी के पॉइंट्स देखते हैं। तो अगर हम देखें एक्स एक्सिस, जहाँ पे बी की वैल्यू आएगी 6 और वाई की वैल्यू आएगी, जहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी 6 और वाई की वैल्यू आएगी 7, क्योंकि ये 7 के सामने है। तो जहाँ पे पॉइंट्स आ गए 6,7। नेक्स्ट हम सी के पॉइंट्स निकालेंगे। सी के पॉइंट निकालने के लिए एक्स एक्सिस को देखेंगे, जहाँ पे 9 है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9 और वाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4। तो 9,4। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, डी के पॉइंट्स लिखेंगे। तो डी हमारा जहाँ पे है, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1। तो 6,1। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद ए बी का और डिस्टेंस पी सी का डिस्टेंस सी डी का और डी ए का डिस्टेंस इक्वल आता है और इनके डायगोनल्स के बीच का डिस्टेंस ए सी और पी डी के बीच का डिस्टेंस सेम आता है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं ए बी पॉइंट्स के ऊपर। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू हम ए बी पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, तो यही पॉइंट लेके चलेंगे x y। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 माइनस करें तो 3 का स्क्वायर एंड जहाँ पे भी 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 9 प्लस 9। तो जहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 18। इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। तो जहाँ पे अगर इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। पेयर बन रहे हैं तो बाहर लेके चलेंगे 3 को और अंदर रह गया 2। तो ए बी की वैल्यू आ गई 3√2। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, बी सी पॉइंट्स के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। बी सी x2, तो x2 जहाँ पे 9 माइनस 6 एंड 4 माइनस 7 करेंगे। तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 7 माइनस 4 तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर जहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और 3 का स्क्वायर 9। तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा फिर से 18। तो 18 आया है, उसके हमने प्राइम फैक्टर ऊपर निकाले हैं। तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 3√2। तो जहाँ पे हमने ए बी और बी सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया है, अब हम क्या करेंगे, सी और डी के ऊपर लगाएंगे, फिर डी और ए के ऊपर लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, सी और डी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। सी डी रूट 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर एंड 4 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो जहाँ पे लगा दिया हमने। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो जहाँ पे पॉजिटिव आंसर और जहाँ पे भी पॉजिटिव। तो सी डी की वैल्यू आ गई 18 और 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी और ए के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डी ए के ऊपर लगाना है तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 माइनस करें तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है। 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आ गया 9 प्लस 9 18 और डी ए की वैल्यू आ गई जहाँ पे 3√2।
उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके डायगोनल्स। अब हमने क्या करा, ए बी, बी सी और सी डी और डी ए के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया है। अब हम क्या करेंगे, इनके डायगोनल्स के ऊपर लगाएंगे, मीन्स के ए सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला एंड बी डी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला। तो डायगोनल ए सी, अगर हम ए सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारा 6 का होल स्क्वायर प्लस जहाँ पे 4 माइनस 4 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर जहाँ पे आ जाएगा 36 और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बी और डी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, बी डी रूट 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको x1 x2 माने, x1 y1 मानेंगे तो x2 y2 मान के चल सकते हैं, या फिर इनका उल्ट भी कर सकते हैं। तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 0 का, और यहाँ पे माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 और 6 का स्क्वायर 36। तो बी डी की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 6। तो अब हमारे जो जहाँ पे ए बी, बी सी, सी डी और डी के ऊपर हमने जो डिस्टेंस फार्मूला लगाया है उन सभी की वैल्यू आई है सेम। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए 3√2। और हमारे जहाँ पे दोनों के दोनों डायगोनल्स भी इक्वल आए हैं। अगर 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो वो क्या होता है स्क्वायर। तो ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ इक्वल आ गई उनकी। तो ए बी सी डी क्या है, एक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर और उनके डायगोनल्स भी इक्वल आए हैं। अगर ये स्क्वायर है इट मीन जो चंपा ने बोला था वो सही है, हैंस चंपा वॉज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें जहाँ पे क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल का नेम बताना है। तो सबसे पहले हमारी जो ये पॉइंट है फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है उनको हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे ए -1 -2, देन बी 1,0, सी -1,2 एंड डी आ गया हमारा -3,0। अब हमें जहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जो भी है। तो हम जहाँ पे क्या करेंगे, ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला, बी सी के ऊपर, सी डी के ऊपर, टी ए के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमने ए बी के ऊपर लगाया है तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस और इसके आगे नेगेटिव साइन है होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। तो जहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड, प्लस का साइन हो जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। एंड जहाँ पे 0 + 2 का होल स्क्वायर, तो 1 का जहाँ पे हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, 1 + 1 2 एंड जहाँ पे 4, 2 का स्क्वायर, 4 + 4 तो जहाँ पे आ गया 8। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। इनके पेयर बन गए तो पेयर में से एक 2 बाहर, अंदर रह गया 2। तो ए बी का आया डिस्टेंस 2√2। नेक्स्ट हम बी सी के ऊपर लगाएंगे, बी सी। तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -2 का होल स्क्वायर एंड जहाँ पे 2 - 0 तो 2 का होल स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 स्क्वायर, 4 + 4 यहाँ पे आ गया 8 और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। तो बी सी के बीच का डिस्टेंस आ गया 2√2। नेक्स्ट हम निकालेंगे सी और डी के बीच, सी डी। तो जहाँ पे -3 और माइनस का साइन और -1, -3 फॉर्मूले का साइन और -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो जहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे, जहाँ पे -2 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे आ गया 4, -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 तो जहाँ पे आ गया 4 + 4 √8 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2।
2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डी और ए के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, डी और ए के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डी ए रूट -1 माइनस का साइन ऑन -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -0 होल स्क्वायर। -1 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 4 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। तो डी का फॉर्मूला आ गया, जहाँ पे डी का डिस्टेंस आ गया 2√2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए सी और बी डी के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, मीन्स कीजिए डायगोनल्स। क्योंकि अगर हमें कोई भी फिगर को क्या प्रूफ करना हो, क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना हो, तो हम उसके सीधे वर्टिसेस के ऊपर क्या लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर हम उसके डायगोनल्स के ऊपर। तो अगर जी ए बी सी डी एक स्क्वायर होएगा या क्वाड्रिलेटरल होएगा, तो हम इसके ऊपर ए सी के ऊपर और बी डी के ऊपर भी, डायगोनल्स के ऊपर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए सी यहाँ पे हम करेंगे -1 और -1 का होल स्क्वायर, -1 और -1 फॉर्मूला में है होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 का होल स्क्वायर। तो -1 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर और -2 कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, 0 का होल स्क्वायर तो 0, 4 का होल स्क्वायर यहाँ पे 16, तो यहाँ पे आ गया √16, और उसको हम लिख सकते हैं 4, क्योंकि √16 4 का स्क्वायर रूट होता है। तो ए सी के ऊपर हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो उसकी वैल्यू आई 4। नेक्स्ट हम करेंगे जहाँ पे बी और डी के ऊपर लगाएंगे, बी डी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 और -1 का होल स्क्वायर, -3 -1 का होल स्क्वायर। हम 1 माइनस -3 भी कर सकते हैं, हम इसमें से इसको भी माइनस कर सकते हैं, इसमें से इसको भी, प्लस यहाँ पे फिर आ गया हमारा 0 -0 का होल स्क्वायर। दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो ऐड हो जाएंगे, -4 का होल स्क्वायर और 0 का स्क्वायर है तो 0 आ जाएगा। जहाँ पे 4 4 जा 16, और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का। तो वी डी की वैल्यू आ गई 4। तो हमारे जहाँ पे क्या है, ए बी की वैल्यू किसकी इक्वल आई है, बी सी के इक्वल, और सी डी इक्वल्स टू डी ए, सभी की वैल्यू हमारी आई है 2√2, मीन्स के डिस्टेंस इतना है। और हमारे जहाँ पे दोनों के दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं, ए सी की किसकी इक्वल है बी डी के। तो जो हमारे गिवन पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स किसके वर्टिसेस हैं, आर ऑफ वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। तो हमसे जहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा था कि जो पॉइंट्स जो गिवन है वो कौन से क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, स्क्वायर के पॉइंट्स हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पार्ट सेकंड, -3 5 3,1 0 3 -1 -4, इनको हम पॉइंट मार्क कर लेंगे। ए -3 5 एंड बी 3,1, सी 0,3 एंड डी -1, -4। हम सब जहाँ पे क्या करेंगे, ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला, फिर बी सी, और फिर सी डी, और फिर डी के ऊपर, डी ए के ऊपर। सबसे पहले ए बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 यहाँ पे क्या है 3, और 3 -3, तो 3 नेगेटिव साइन, और यहाँ पे -3 है तो ब्रैकेट में, और 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया 3 + 3 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो -4, बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है, 3 + 3 6 का होल स्क्वायर, एंड 16, 6 6 जा 36 + 16, तो इसको हम लिख सकते हैं 52। अब हम क्या करेंगे, 52 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। तो 52 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 2 × 13। पेयर बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनको बाहर ले जाएंगे, 2√13। तो ए वी की वैल्यू आई 2√13। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बी और सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, बी सी। तो जहाँ पे क्या करेंगे, 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो 0 - 3 -3 -3 का होल स्क्वायर 9, और 3 - 1 2 का होल स्क्वायर।
तो जहाँ पे क्या करेंगे हम 9 + 4, तो ये आ गया √13। तो बी सी की वैल्यू आ गई √13। नेक्स्ट हम सी डी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। सी डी के ऊपर लगाना है तो -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। तो -1 -0 -1 -1 का होल स्क्वायर तो 1 प्लस -7 का होल स्क्वायर, तो जहाँ पे आ गया 1 + 49, तो ये आ गया √50। तो सी डी की वैल्यू आ गई √50 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5√2। नेक्स्ट हम करेंगे डी और ए के ऊपर, जहाँ पे हम क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे डी ए या फिर ए डी। -1 -3 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया -1 + 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे -9 का होल स्क्वायर। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और 9 9 ज़ा 81, तो ये आ गया 4 + 81 √85। नेक्स्ट हम क्या करेंगे डायगोनल्स के ऊपर लगाएंगे ए सी और बी डी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे ए सी के ऊपर लगाएंगे सबसे पहले, तो ए सी है तो 0 - -3 0 - -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 + 3 का होल स्क्वायर और 5 में से 3 माइनस करेंगे -2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 + 3 3 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया √13। यहाँ पे ये आ गया √13। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बी और डी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे बी डी √-1 -3 का होल स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद -4 -1 का होल स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएंगे 3 और 1, तो -4 का होल स्क्वायर और जहाँ पे आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 16 + 25 ऐड कर देंगे तो जहाँ पे आ जाएगा √41। अगर हम देखते हैं जहाँ पे जो हमारा जहाँ पे ए बी का जो हमारा डिस्टेंस आया था वो आया था 2√13 और बी सी का आया था √13 और सी डी का आया था 5√2 और डी ए हमने जहाँ पे निकाला है √85। तो अगर हम देखते हैं कि ए सी और जो बी सी है अगर हम उन दोनों को ऐड करते हैं ए सी प्लस बी सी, ए सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √13 और जहाँ पे बी सी की भी कितनी है √13 प्लस √13। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो √13 कितने हो जाएंगे 2√13 और वो किसके इक्वल है ए बी पॉइंट के। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर दो पॉइंट्स का सम थर्ड के इक्वल आता है तो पॉइंट्स क्या होते हैं कोलिनियर। तो ए बी सी क्या है आर कोलिनियर पॉइंट्स, देन ए बी सी डी इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पार्ट थर्ड, पॉइंट्स गिवन है, इनको हम सबसे पहले मार्क कर लेंगे। ए 4,5, बी 7,6 एंड सी 4,3 एंड डी 1,2। अब हम क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ए बी के ऊपर लगाएंगे ए बी इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर, फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे 7 - 4 और 6 - 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे, जहाँ पे 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 + 1, तो ये आ गया √10। तो जहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी आ गई √10। नेक्स्ट हम बी सी के ऊपर लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला बी सी इक्वल्स टू 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का
होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया -3 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 9 + 9 18। नेक्स्ट हम करेंगे सी डी के ऊपर। सी डी 1 - 4 का होल स्क्वायर या फिर 4 - 1 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो सी डी की वैल्यू आई है √10। नेक्स्ट हम डी ए के ऊपर लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। डी ए इक्वल्स टू डी और ए के ऊपर देन 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये गया 4 - 1 3 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे भी 3 का होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर यहाँ पे 9, 9 + 9 √18, तो डी ए की वैल्यू भी आ गई हमारी यहाँ पे √18। अब हम क्या करेंगे, डायगोनल्स के ऊपर लगाएंगे ए सी और बी डी के ऊपर, तो ए सी इक्वल्स टू 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर 5 - 3, तो 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, और इसको हम लिखेंगे 2 क्योंकि √4 किसका होल स्क्वायर रूट होता है 2 का। नेक्स्ट हम बी डी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। बी डी, तो बी डी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो 1 - 7 या फिर 7 - 1, 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर, तो 1 - 7 है तो -6 का होल स्क्वायर एंड यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 36 प्लस 4 4 = 16 और इसको हम ऐड करेंगे तो 52 और बी डी की वैल्यू यहाँ पे आ गई 13 √2। तो अब हमारे जो क्या है ऑपोजिट साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, वो क्या है सेम लेंथ की है, जहाँ पे √10 आया है, मीन्स के ए बी किसके इक्वल है सी डी के और बी सी किसके इक्वल है डी ए के इक्वल है। तो ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ऑपोजिट साइड्स क्या हैं इक्वल लेंथ हैं, और बट उसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स की एक ही डायगोनल की वैल्यू आई है 2 और सेकंड डायगोनल्स की वैल्यू आई है 13 √2। डायगोनल्स क्या हैं डिफरेंट लेंथ के हैं, तो अगर जिसके डायगोनल्स होते हैं वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं तो वो क्या होता है पैरेललोग्राम। तो गिवन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, गिवन पॉइंट्स आर द vertices of a parallelogram। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।